तो आज शाम के टाइम पे दादा भी चले गए थे अपने गांव रेंगल को, क्योंकि वो शौच लग गया है ना। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग पार्ट 2। तो सुबह का सारा काम खत्म करने के बाद दिन में मैं और दीदी जा रहे थे मोना को, वो भी इतनी धूरी घाम में। और फिर हम लोग भी पहुंच गए थे मोना, और वहां से हमने जो सामान लेना था हमने पूरे मोना मार्केट में ढूंढ लिया, पर हमको वो सामान कहीं भी नहीं मिला। पर हमको दुकान में एक बूबू मिली जो इतनी गप मारे ठहरे ना हमसे, ये हमको जानते भी नहीं थे पर फिर भी इतनी बातें कर रहे थे हमसे। बातें तो नहीं, ये हमसे हमारे पापा का, बूबू का, पता नहीं किस किस का नाम पूछ दे रहे ठहरे। फिर पूरे मोना में घूमने के बाद हमको जो सामान चाहिए था वो मिला नहीं, इसलिए लास्ट में हम लोग एक बाल्टी लेके आ गए थे। और इसको भी देखो मैं कैसे लेके आ रही थी, क्योंकि बाहर से इतनी खतरनाक वाली धूप लग रही थी ना। मैंने देखो कितना मस्त जुगाड़ लगाया था, पर मेरी दीदी ने बोल दिया अगर तू ऐसे जाएगी तो मैं तुझे यहीं छोड़ के चले जाऊंगी, इसलिए फिर मैं बाल्टी को भी तमीज से लेके आई। और फिर हम लोग पहुंच गए थे घर। फिर घर आने के बाद मैं ऊपर खेत से लकड़ियां लेके आई, और दादा इन लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में फोड़ ले थे, क्योंकि अंदर धूड़े में जलाने के लिए चाहिए थे। उसके बाद फिर पंडित जी भी आ गए थे सारे मंदिरों में दिया जला के। और हम लोग जो हरिद्वार से थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान लेके आए थे, तो पंडित जी ने उनको पतीसा, क्योंकि मम्मी कह रही थी बिना पति से इनको यूज नहीं करते हैं। उसके बाद फिर 2:30 बजे के टाइम पे पापा ने भी पूजा करके भोग लगाया, और हम लोगों ने खिचड़ी खाई, क्योंकि आजकल नवरात्रि में रोज खिचड़ी खाते हैं बल। फिर खाना खाने के बाद शाम के टाइम पे दादा जो है आज वापस जा रहे थे। हम लोगों ने दादा से मना भी करा कि बाद में जाना, पर दादा माने ही नहीं, क्योंकि आजकल शौच लगा है ना। उसके बाद फिर रात को बगल में भाभी आई थी भजन गाने के लिए, तो हमने 2-3 घंटे तक भजन गाए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल एक नए मिनी ब्लॉग के साथ, ठीक है।